तो और एस हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही, जानना चाहते हैं। देखो इस सिचुएशन में जो भी होता है ना, जैसे कि अगर आप इस रीडिंग पर आए हो ना, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, क्या वो आज भी मुझसे प्यार करता है, क्या उसके दिल में मेरे लिए जगह है, वो मुझे मिस करता है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी है, वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा, कांटेक्ट होगा तो कब तक होगा, मुझे क्या करना चाहिए, रुकूं या फिर मूव ऑन कर जाऊं। सो जो भी क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर्स आपको इस रीडिंग में मिलने वाले हैं। फिर भी कोई भी सवाल है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर करंट एनर्जीज के साथ। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसके लिए आप सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए चल क्या रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ कप्स। देखो ये जो पर्सन है ना, ये अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। ऐसा है कि फैमिली साइड, करियर साइड, टोटली ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। पैसे की सूरत हाल देखें तो वो भी बहुत डिस्टर्ब है। पैसे इसके पास इतने भी नहीं हैं कि ये अपने अखराजात को पूरा कर सके, ये चीज़ों को बैलेंस कर सके। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ना, इस टाइम में इसकी फैमिली को इसकी बहुत ज़रूरत है, या इसको अपनी फैमिली की ज़रूरत है। पैसे की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है फैमिली में, या तो कोई बीमार है, या इसका काम नहीं चल पा रहा, या इसकी अपनी सेहत नहीं ठीक, तो कहीं तो डिस्टर्बिंग माहौल बना हुआ है। अब जब आपके बारे में सोचता है तो इसको ऐसे लगता है कि बहुत, मतलब कि मेरे साथ वो पर्सन एज अ सपोर्टिव पिलर खड़ा हुआ था, वो मेरे हर मोमेंट में लाइफ में मुझे सपोर्ट करता था। फाइनेंशियली ना सही, जैसे भी सही, आप इमोशनली तो इसके साथ कनेक्टेड थे। सम टाइम हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी किया हो या नहीं भी किया, तो इसको ये है कि इमोशनली तो मेरे साथ था ना, वो इंसान मुझे हौसला देता था, वो इंसान मेरे साथ खड़ा था। अब इसको ऐसा लगता है जब से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, इसको ऐसा लगता है भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो खो दिया है। मतलब कुछ बहुत स्पेशल था जो मेरे हाथ से, कुछ चीज़ निकल चुकी है, मैंने कुछ कीमती चीज़ अपनी ज़िंदगी से खो दिया है। अब इसको डर ये है कि भाई ये जो हुआ है ना, ये हमेशा के लिए हो चुका है। इसको ऐसा लगता है अब कभी सुलह नहीं हो सकती। ये पर्सन बहुत रो रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जो चीज़ें बनी हुई है ना सिचुएशन यहाँ पे, ये किसी को बता भी नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी माहौल ऐसा बना हुआ है, घर पे या फिर काम वाली साइड पे ये डिस्कस करे तो किससे करे, ये पहले आपसे बातें शेयर कर लेता होगा, पर अब इसके पास कोई नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे प्रपोजल्स है, ऑफर हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन के साथ ये चीज़ हो सकती है, पर वो ना किसी को अपनी ज़िंदगी में सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपके पास खुद से कोई प्रपोजल आ जाता है, लव का ऑफर आ जाता है, पर आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो फिर उसमें वहाँ पर कोई गलती नहीं हम गिन सकते। अगर इस पर्सन के पास ऑफर्स हैं या इसके आसपास कुछ लोग हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर ये आपके साथ ही जुड़ना चाहता है। यहाँ पर देखें ना, एनर्जीज तो किसी को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहा। अगर वो ऑप्शन इसके लिए इतने ही काम के होते तो आपके लिए क्यों रोता, फिर आपके लिए क्यों उदास होता, आपके लिए क्यों परेशान होता। तो इसको आज भी ये है कि काश वो पर्सन वापस आ जाए, चीज़ें सारी ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉन्टेक्ट की, कम्युनिकेशन की, तो इसका उतना हौसला नहीं हो पा रहा। इसको ये है कि सामने से एक बार कांटेक्ट हो गया ना, यानी कि आप खुद से मैसेज कर देते हो, कॉल कर देते हो, तो फिर तो इसको ये होगा, ये चल सकता है। फिलहाल इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब चैप्टर बिल्कुल क्लोज है, अब ये आगे कुछ भी बढ़ नहीं सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और अपनी ज़िंदगी की उलझनों में इतना फंसा हुआ है ना कि वो कोशिश करे भी तो वो कैसे करे। कहीं इसकी सेहत नहीं ठीक है, इसकी फैमिली में कोई बीमार है, या फिर एक साइड पे इसको पैसे से रिलेटेड मसले मसाला है, या फिर फैमिली में किसी को पैसे की नीड है, या अपने अखराजात नहीं पूरा कर पा रहा, काम नहीं अच्छे से चल पा रहा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसकी ज़िंदगी में फ़िलहाल ऐसे ही चल रही हैं।
मैं आपको बताती हूँ, चलो अभी तो ये कांटेक्ट नहीं कर पा रहा करंट सिचुएशन में, आगे की एनर्जीज हैं, ठीक है। क्या ये पर्सन आने वाले टाइम में आपको कॉल मैसेज करेगा, ये चीज़ देख लेते हैं। ये एनर्जी आगे जो है ना वो चेंज हो रही है या स्टिल ऐसे ही रहने वाली है। आगे इनका माइंडसेट, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। अच्छा, एक कार्ड निकल के आया है हाई प्रीस्टेस। बाकी के कार्ड देख के फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। कार्ड्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े में हैं, मतलब मेरा ख्याल है इस मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, किंग ऑफ कप है, हाई प्रीस्टेस है। अच्छा, ये पर्सन की जिंदगी में ना कोई तो ऐसा है जो इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, पता है। आपको लगता है कि ये अपने दिमाग से चलते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, पर ऐसा बहुत कम हो रहा है। ये पर्सन किसी की बातों में है, कोई इसको चला रहा है और इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके घर पे कोई पर्सन हो सकता है जिससे ये अपनी बातें शेयर करता था और वो जो है ना इसको अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हैं, या फिर जो है ना इसकी ज़िंदगी में कोई बाहर वाला भी हो सकता है। कोई तो है जो इसके आसपास है जिसकी इंटेंशंस ये हैं कि भाई मेरी मर्जी से हो इसकी ज़िंदगी में सब कुछ, ये खुद से कैसे कर रहा है। अब ये देखो, इसकी मॉम की एनर्जी भी हो सकती है, बड़ी बहन की, या बहन की छोटी बहन की एनर्जी, या फिर कह लो किसी दोस्त की एनर्जी, पर मुझे ये एक फीमेल की एनर्जी दिख रही है। फीमेल है जो इनको अपने अकॉर्डिंगली लेके चलना चाह रही हैं इनकी ज़िंदगी पर, उनका मतलब अभी फ़िलहाल कंट्रोल है और जैसा जैसा वो कहेंगी वैसा वैसा चलते जाएंगे। तो आगे की जो एनर्जीज हैं, ये पर्सन चेंज तो चाह रहा है। यहाँ पर यू टर्न की एनर्जी दिख रही है, तो ये पर्सन वापस आ सकता है आपके पास। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अब आप सोचोगे कि भाई आने की एनर्जी है तो एक हफ्ते में आ जाएंगे, एक दिन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये है मेजर अरकाना का कार्ड, और जब मेजर अरकाना का कार्ड आता है तो वो लॉन्ग टर्म के इवेंट्स होते हैं, यानी कि वो चीज़ें होने में देर लगती है, एकदम से नहीं हो जाता। तो हो सकता है कि 1 मंथ लगता है, 2 मंथ्स लगते हैं, पर ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर व्हील की एनर्जी आ चुकी है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो जो गया था वो वापस आएगा, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे जब आएगा तो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करेगा, आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, आपको अपने इमोशंस बताएगा। तब भी ये थोड़ा-सा ऐसा होगा कि ये ना आपको कंट्रोल करना चाहेगा, आपको अपने अकॉर्डिंगली लेके चलना चाहेगा। या दूसरी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ हद तक अपनी फीलिंग्स बताए और कुछ हद तक अपनी फीलिंग्स को छुपा ले, पर ये पर्सन बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियली ना सही, पर इमोशनली ज़रूर करेगा। और ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, केयर करना चाहता हूँ और साथ रहना चाहता हूँ। इसको एक बार चांस दे कर के लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, रिश्ते को देखते हैं कि भाई फिर आगे क्या होता है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको शादी की भी बात करें, ऐसा भी हो सकता है। ये एनर्जी है यहाँ पर। अगर वापस आ गए ना तो फिर शादी की बात आपसे ही करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस। ओके, ट्रस्ट एंड फॉलो योर पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। देखो क्या निकल गया है, पैशन। जो आपका जुनून है ना, जिस चीज़ का इंसान को पैशन होता है, वो उसे रास्ता हमेशा अपने लिए चूज करना चाहिए जहाँ पे उसको लगता है कि भाई ये मेरी ख्वाहिश है। बैलेंस, स्पिरिचुअल एंड यहाँ पे है प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे देखो जो मैसेजेस है ना कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंगली लेकर के चलो। ये नहीं कि फीलिंग्स आपको अपने अकॉर्डिंगली लेकर चल रही हैं, आपके दिल में कुछ आया और आप उस तरफ बस चल पे, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले देखो, पहले सोचो, और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपकी खुशी कहाँ है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए, तो वेट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी आपके पास वापस आएंगे। अब वहाँ पर चीज़ें कैसी होंगी ये साथ साथ रेटिंग्स में हम देखते रहेंगे, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चल पाएगा। बाकी ये थे हमारे पास लव एनर्जीज आपके पर्सन के लिए, जिससे डिस्कनेक्ट नो कॉन्टेक्ट में हो। अपना ख्याल रखो, मुझे लाजमी दुआ में याद रखना, और पर्सनली कुछ भी जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैंने बताया है बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है नंबर, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें नंबर ऐड है, अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। और मेरा मेन चैनल है टैरो किनोजी के नेम से, उसको सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अब वहाँ पर क्या है ना कि आप लोग मंथली और वीकली
टैरो कार्ड रीडिंग्स को देख सकते हो। बाकी आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मेरे लिए आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।